बेटा जी गुड आफ्टरनून मेरे बेटे। आवाज फिर नहीं निकाली, क्या बात है? हाँ ठीक है आप लोग। आज तो मौसम कुछ अच्छा ही सा है ना, तो मन से ही करते हैं फिर तो आज अच्छा सा है तो। और होमवर्क की बात करें तो होमवर्क में मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे। पहला दिया था मैंने आपको 22, फिर 23। भाई विशाल क्या हुआ? नहीं तो ऐसे। अच्छा होमवर्क नहीं करा तो फिर खड़ा होकर ऐसे सीधे तरह कर चल। अरे होमवर्क सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी मिली थी, मालूम है तेरे को? गया हुआ था। हाँ जी 22, 23 एंड 28, ये 3 क्वेश्चन। तो पहले तो अगर किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो मेरे को बताओ मेरे बेटे। प्रीति कुछ पूछोगे? होए थे तीनों? यही होमवर्क दिया था भैया ने? ओके, किसी को कोई डाउट ही नहीं है? अरे तुम तो होशियार बच्चे निकले। अच्छा चलो, मेरे को डाउट है बेटे जी। अब मैं पूछूंगा, अगर तुम्हें डाउट नहीं है तो मैं पूछूंगा भैया। ये क्वेश्चन नंबर 28 है, स्क्रीन पर जरा सभी लोग जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले मेरे को ये क्वेश्चन नंबर 28 में की बैलेंस शीट बताएगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जो बता सकता हो कि बैलेंस शीट की कौन सी आइटम किस अकाउंट में जाएंगी? बता सकते हैं बेटी? क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट बेटा जी, अगर कोई बता सकता है तो बताइए मेरे को। बैलेंस शीट की ये फिगर जो ये दे रखी है, ये कौन कौन से अकाउंट में जाएंगी मेरे बेटा जी? बोलो फटाफट। कोमल, हाँ मैंने उस बच्ची को खड़ा किया था। हाँ बेटी क्या? हाँ बोलती चली जा, मैं सुन। हाँ लोन टू ए, लोन अकाउंट में आगे चल। हाँ जी। हाँ हाँ चलिए। आलोक कोई गलती इसकी? हाँ क्या थी गलती? लोन टू ए, अगर लोन टू ए असेट साइड में दे रखा है तो ये इस पार्टनर कैपिटल में जाएगा। अगर लाइबिलिटी साइड में दे रखा होता तो पार्टनर्स लोन में जाता। आलोक ये क्वेश्चन करके लाए आप, मेरे को केवल ई की एडजस्टमेंट बतानी है जो आप करके लाए हैं फटाफट। ई जो आप करके लाए हैं वो बता दीजिए बेटा बस। रियलाइजेशन नहीं, आलोक बताएगा। हाँ सूजल क्या? इधर से कोई कुछ बोल रहा था। रिलाइजेशन टू कैश कितने से? 1500। हाँ बेटा, एक मैंने आपको ये एडजस्टमेंट बताई थी कि अगर कोई बिल हमने डिस्काउंट करवाया था, याद है आप लोगों को? मैंने बताया था बिल हमने डिस्काउंट करवाया था। किससे डिस्काउंट करवाया था मेरे बेटा जी? बैंक से। याद है मैंने बोला था हमारे यहाँ 3 चीजें मैंने बनाई थी, ये बिजनेस है और ये मैंने कहा था ये बैंक है मेरे बेटे। याद आया? कुछ नहीं आया? और मैंने कहा यहां पर हमने इस आदमी से, इस व्यक्ति से क्या किया है मेरे बेटा? बिल लिया है। हमने इसको गुड्स बेचा था। कितने रुपए का गुड्स बेचा था? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1500। और इससे हमने एक बीआर एक्सेप्ट कर लिया। और बीआर ये 1500 का हमने यहाँ बैंक से क्या करवाया था हमने? डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है? बैंक वालों ने हमें 1500 रुपए दे दिए। अब जब ये बिल मैच्योर्ड होगा, जब पैसे देने का टाइम आएगा तो कौन किसके पास जाएगा मेरे बेटा? मैंने बोला बैंक जाएगी मेरे बेटा जी किसके पास? इस व्यक्ति के पास। और ये इंस्टॉलमेंट हो गया, इसने देने से मना कर दिया। तो अब कौन देगा पैसे? फर्म देगी। बैंक को फर्म कितने देगी? 1500। तो एंट्री क्या हो गई? रियलाइजेशन टू कैश। बैंक वाले कहां जाएंगे? बैंक वाले यहीं आएंगे, सर हमने 1500 रुपए दिए थे, हमारे वापस करो।
देने पड़ेंगे। और फिर लास्ट में मेरे बेटा जी फर्म किसके पास जाएगी? इस व्यक्ति के पास, कहेगी भाई बिल 1500 का खत्म, बोला इंस्टॉलमेंट हो गया, नहीं दे पा रहा हूं, इसमें वो कुछ नहीं दे रहा है, तो कैश की रिसीव की एंट्री नहीं डलेगी। अगर वो कहता मैं 40% दूंगा, 60%, मैंने ये क्वेश्चन 11-12 में समझाया था भाई, एंट्री क्या डलेगी मेरे बेटा? जब कुछ पैसे देगा तो कैश टू रियलाइजेशन। लेकिन यहां पर ये पार्टी, ये वाला व्यक्ति कुछ नहीं दे रहा, इसलिए ये एंट्री नहीं डलेगी, केवल डलेगी रिलेशन टू कैश। अब पढ़ सकते हो, उसमें लिखा है वन बिल रिसेबल ऑफ ₹1500 अंडर डिस्काउंट वाज डिसऑनर्ड एज द एक्सेप्टर हैड बीकम इंस्टॉलमेंट। जो एक्सेप्टर था, जिसने देने का प्रॉमिस किया था, वो क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट। एंड वाज अनएबल टू पे एनीथिंग एंड हेंस द बिल हैड टू बी मेड बाय द फर्म। उसने कुछ नहीं दिया, फर्म ने बिल को मेट का मतलब भुगतान कर दिया। तो हमने क्या करा? हमने एक एंट्री डाल दी रिलेशन टू कैश, ये वाली 1500 की, ये करवाया था मैंने। बैठ जाओ। और कोई डाउट मेरे बेटा? प्राची कोई डाउट? पक्का? आगे चलूं फिर मैं प्राची? तो मैं आगे चल रहा हूं मेरे बेटा जी, सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 एक अच्छा क्वेश्चन। अब सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं, और कल से हम अकाउंट बनाना सीखेंगे। कल मतलब ये 2 दिन में चैप्टर खत्म होने वाला है, तो प्लीज अटेंशन, जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा हुआ है? योगेश एंड नरेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वली। लो सब कह रहे हैं योगेश एंड नरेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। द डिसोल्यूशन द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2022, नरेश वाज असाइंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रियलाइज द असेट। दोबारा सुनिए, फिर आ गई है बात, ये लाइन कई बार आ चुकी है क्वेश्चन में। यहाँ नरेश ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है क्या करने की मेरे बेटा? रियलाइज द असेट्स। रियलाइज का मतलब है असेट्स को बेचने की, एंड पे द लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटी पे करने की। और इस काम के बदले उसको हमने रेम्युनरेशन कितने रुपए देने हैं? 10,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंस। सब कुछ मिलाकर हमने 10,000 देने हैं, ये कहने का मतलब है। और ये बैलेंस शीट आपको नीचे दे रखी है। पहले मैं बैलेंस शीट की आइटम बताने की कोशिश कर रहा हूं, कौन सी फिगर कहां जाएगी। क्या कैसा बता सकते हो? लाइबिलिटी साइड में कौन सी सारी आइटम कहां कहां जाएंगी? बिना देखे, बिना देखे, शाबाश। हाँ बताओ खड़े होकर। हाँ हाँ जी, हाँ पार्टनर लोन, वेरी गुड। लोन बाय मैसेज जी, हाँ बोलो, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वेरी गुड। और पार्टनर कैपिटल, कैपिटल में, गुड, वेरी गुड। सिट डाउन। आइए साहब, असेट साइड की, क्यों कल से यूज होने वाला है भैया ये सब कुछ। मैं आपसे पहली क्लास से डेली पूछ रहा हूं, ये यूज होने वाला है। हाँ बेटी बताइए, असेट साइड वाली बेटी, वेरी गुड। यस, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्रोविजन, बिल्स रिसीवेबल, सब रियलाइजेशन। केवल इन्वेस्टमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है मेरे बेटा? और पार्टनर्स कैपिटल के किस साइड में? ये असेट्स है, तो असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। लाइबिलिटी साइड का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में। कहने का मतलब, मैंने आपसे शुरू से बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनते हो नहीं सुनते। बैलेंस शीट से अगर फिगर ट्रांसफर हो रही है अकाउंटों में, तो सेम साइड में जाती है। बैलेंस शीट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड है, तो क्रेडिट है, तो वो क्रेडिट मतलब पार्टनर कैपिटल में जाना है कोई फिगर, तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशंस के क्रेडिट साइड में, लोन के क्रेडिट साइड में, असेट्स वाली आइटम सब कहां जाएंगी? डेबिट साइड में। क्लियर है? कल करके दिखाऊंगा ट्रांसफर। क्लियर है? तो आज मैंने एक हिंट और दे दी है, धीरे धीरे बढ़ाता हूं मैं क्लासों को। क्या अब क्लियर हो गया कि जब हम बैलेंस शीट को खाली करेंगे, निकालेंगे फिगर, तो कैसे कैसे करेंगे? कि जिस अकाउंट में जाएंगी असेट्स वाली डेबिट साइड में लिखते चले जाएंगे, और लाइबिलिटी वाली बस। हाँ और ना? आगे आइए मेरे बेटे। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें आउटसाइडर लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं आपकी।
आउटसाइडर लाइबिलिटीज है मेरे बेटा क्रेडिटर, बिल पेबल, लोन बाय नरेश और लोन बाय मिसेज योगेश। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे होता नहीं है और कैपिटल अपना पैसा है। 4। अब देखते हैं साहब ए बी सी मतलब 7 ट्रांजेक्शन है। जर्नल एंट्री डालनी है हमने, कुछ नहीं करना है। सर अकाउंट कब बनेंगे? अभी बोला तो था मेरे बेटे कल से बनवाऊंगा अकाउंट। पहले जर्नल एंट्री सीख ले, फिर अकाउंट्स का नंबर आ जाएगा मेरे बेटा। बस आ ही गया है, अब कल से शुरू हो जाएंगे। लो मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे बेटा? बोलो बेटे। 29 भैया लिखना है, अब प्लीज है लिखना है फॉर्मेट बनाकर। लीजिए साहब, सबसे पहले द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द फ्लोइंग। अब जिस बच्चे को मालूम है बताए। योगेश वाज टू पे हिज वाइफ लोन। योगेश क्या कह रहा है कि मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा। बोलिए एंट्री। देखिए जिसने भी ईमानदारी से करा है वो बोलेगा दबा के, जिसने नहीं करा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पार्टनर कह रहा है कि लायबिलिटी में पे करूंगा, तो बेटा जी रियलाइजेशन से अकाउंट डेबिट। अगर फंड पे कर रही होती तो कैश, लेकिन पार्टनर कह रहा है तो मेरे बेटा योगेश कैपिटल। वाइफ का लोन कितना है मेरे बेटे बता सकते हैं? कितना? हाँ 42,000। क्या हमारी ये पहली ट्रांजेक्शन आपको समझ में आई क्या नहीं आई बेटा? लो मेरे बेटे, लीजिए साहब, पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट। सेकंड बोलिए मेरे बेटे। अब बोलते चलना जिसे आता है, लेकिन आए तो हाथ हैंड्स रेज करके। डेटर रियलाइज। बोलिए मेरे बेटे। डेटर। अब पहले ये देखेंगे बैलेंस शीट में क्या है मेरे बेटा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों है, कैश ऑब्लिक बैंक। तो अब आप कैश यूज करेंगे क्या बैंक यूज करेंगे? कैश। तो कैश ही करना है अब सारी ट्रांजेक्शन्स में। तो पहली हमारी ये आ गई साहब कैश अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। कितने में रिलाइज हुए साहब? डेटर कितने के भी सही मेरे बेटा, जितने रुपए डेटर के हम रिलाइज कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, केवल उसी की एंट्री डालनी है आपको और कुछ नहीं करना है। लीजिए मेरे बेटा, ये आ गए मेरे बेटा जी सी ट्रांजेक्शन्स पर आइए मेरे बेटे। फिर लिखा है नरेश वाज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू। नरेश ने असेट्स ले ली। बोलते चलो मेरे बेटे, नरेश ने असेट्स ले ली, पार्टनर ने असेट्स ले ली, तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर कैपिटल की जगह कौन है मेरे बेटा? नरेश। नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। और रियलाइजेशन कितने रुपए की ली बेटा? 26,000। अब सच सच तो ये टेक्निकल है मेरे बेटे, अब तो इजी लगने लग गया होगा। जिस बच्चे ने करा होगा ईमानदारी से उसके लिए तो इजी है भाई। अब जो कर ही नहीं रहा उसके लिए कुछ नहीं हो सकता इस चैप्टर में। नेक्स्ट आइए, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वर पेबल आफ्टर 2 मंथ बट पेड इमीडिएटली एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम। बड़ा इंटरेस्टिंग, ये भी मैंने सारी वो फर्स्ट टू 16 क्वेश्चन थे ना, फर्स्ट टू 16 उसमें सारी ट्रांजेक्शन आ गई थी। कह रहे क्रेडिटर और बिल्स पेबल साफ साफ लिखा है वर पेड आफ्टर पेबल 2 महीने। मतलब जो क्रेडिटर और बिल्स पेबल है, तो क्रेडिटर कितने का है 40, बिल्स पेबल कितने का है 40, मतलब 80,000 रुपए। ये हर बार हम 2 महीने बाद पे करते हैं। मतलब हमें उन्होंने एक तरह से टाइम पीरियड दे रखा है कि आप हमसे उधार खरीद लो और अब आप हमें पैसे 2 महीने बाद दे देना। लेकिन इस बार क्या हुआ बेटा जी, बर पेड इमिडिएटली। इस बार हमने इमिडिएटली पे कर दिया क्योंकि फर्म डिजॉल्व हो रही थी। अब वो कह रहे जी हमने कहा पे कर दिया तो कर ही दिया। बोले इसलिए हम आपको 15% पूरे साल का पर एनम डिस्काउंट देंगे। मैंने कहा जी मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो। बोले हम आपको समझा दे रहे हैं सर, क्यों परेशान हो रहे हो, डिस्काउंट निकाल ले रहे हैं। दोनों बिल से पेबल और क्रेडिटर की अमाउंट कितनी हो गई 80। कितना डिस्काउंट दे रहे हैं 15%। ये 15% के आगे देखो पर एनम लिखा है। अगर ये पर एनम नहीं होता तो 15% लगाते, पर एनम नहीं होता तो मंथ का यूज नहीं करते हैं। लेकिन पर एनम है तो हमने 15/100 तो लिख दिया। लेकिन कितने महीनों का डिस्काउंट मिलेगा, कितने महीने पहले हम पे कर रहे हैं 2। तो ये कितना हो गया मेरे बेटा जी? क्या मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई? नहीं आई मेरी बात समझ में? तो अब डिस्काउंट कैसे निकालें बताओ मेरे बेटे, कैसे कितना आएगा? बोलो कितना आया? 80,000
मल्टीप्लाई बाय द 15%, ये निकल आया, कितना आ गया? लिख दू, चलो हटा दे रहा हूं, तुम कह रहे हो तो 2000। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बेटे, समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि अब आप क्रेडिटर और बिल्स पेबल के बदले टोटल कितने रुपए देने थे आपको? 80 में से आपको कितना डिस्काउंट मिल गया मेरे बेटा जी? 2, मतलब 2000 तो पे करने ही नहीं है, तो आप पे कितने करेंगे मेरे बेटा जी? 78। क्या मेरी बात समझ में आ गई मेरे बेटा? जब हम पे करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होती है मेरे बेटा जी? रियलाइजेशन टू कैश। कितने से मेरे बेटा जी? लो मेरे बेटे, क्लियर? अरे क्लियर? आगे चलिए सब। नेक्स्ट आइए मेरे बेटा जी, डी के बाद ई क्या लिखा हुआ है सब? बिल रिसेबल व रिसीव अलाउड 5% रिबेट। बेटा बी आर देखो, ढूंढो असेट साइड में बी आर है, कितना है बी आर पहले ये बताओ? 33,000 कह रहे हैं। बी आर के बदले हम रिबेट दे रहे हैं, रिबेट का मतलब आप डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 5%। तो 5% कितना हुआ मेरे बेटे, मालूम है आपको मेरे बेटा? तो 33,400 का 5% निकाल ले रहा हूं, निकाला मेरे बेटा जी 1670। ये आपने रिबेट का मतलब है डिस्काउंट दे दिया मेरे बेटा। तो माइनस कर कर कितना मेरे बेटा जी अब आपको मिलेगा? तो माइनस कर कर आया 31,730। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब बी आर के अंगेंस्ट आपको पैसा मिलेगा कि आप पे करेंगे? रिसीव्ड होगा। अब रिसीव्ड होगा तो एंट्री क्या डालोगे साहब? कैश अकाउंट डेबिट टू, लो साहब, कैश टू रियलाइजेशन 31,730। नहीं समझ में आया बेटा? आगे चलिए साहब। हाँ बेटे, नहीं समझ में आया? आगे देखो, ए डेटर प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, और पेड कितने कर रहा है? 1500। पिछले साल पैसा लेके भाग गया और अब वो हमें पैसे दे रहा है बेटा, कितने पैसे दे रहा है? 15,000 पैसे मिल रहे हैं कि पे कर रहे हैं? तो क्या एंट्री होगी? कैश टू रियलाइज। ये जितनी भी एंट्री मैं करवा रहा हूं, अगर आपको याद हो, मैंने फर्स्ट टू 16 क्वेश्चन करवाए थे बेटा जी, उनमें सब थी एंट्रियां मेरे बेटा ये। और जिस बच्चे को एंट्रियां क्लियर है उसका चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, बस अब पोस्टिंग रहती है बस। उसके बाद आइए मेरे बेटा एफ के बाद जी। अब जी में क्या लिखा है? एन अनरिकॉर्डेड असेट्स, फिर रियलाइज, फिर असेट्स रियलाइज हो गई। क्या एंट्री करूंगा मेरे बेटा जी? वही एंट्री बार बार बेवकूफ बनाने के लिए, बच्चे बेवकूफ बन रहे हैं। कैश टू रियलाइजेशन कितना मेरे बेटा जी? 10,000। क्या हमारी सारी ट्रांजैक्शंस खत्म हो गई? पहले तो एक ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हुई है, ऊपर की 3 लाइनों में रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी किसने? नरेश ने। और उसको हमने कितने रुपए पे करने थे? 10,000। तो पहले तो वो पे करो मेरे बेटे। अब हम उसको पे करेंगे तो एंट्री बोलो बेटा। रिलेशन टू, करो सर्च। रियलाइजेशन अकाउंट क्या करूं मेरे बेटा जी? कैश करूं क्या नरेश लिखूं? अरे बोलो। पार्टनर को पे करना है तो नरेश कितने रुपए देने थे हमने? 10,000। अब क्या चेक करना है मेरे बेटा? क्या सारी लाइबिलिटी पे हो गई? क्वेश्चन करने के बाद अब लाइबिलिटी चेक करो, क्या क्रेडिटर पे हो गई मेरे बेटा? तो क्रेडिटर तो पे हो गई बेटा जी। क्या बिल्स पेबल पे हो गया? हाँ जी। उसके बाद मेरे बेटा जी अब क्या लोन बाय मिसेज योगेश पे हो गया? हाँ, उसने अपनी वाइफ का लोन पे किया, केवल एक लोन रह गया नरेश का। पार्टनर्स लोन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं दे रखी है, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पे कर देना चाहिए। और पार्टनर लोन को पे करेंगे तो एंट्री क्या होती है? पार्टनर लोन की जगह क्या लिख दूं मैं? नरेश लोन।
टू कैश कितने रुपए का था मेरे बेटा? 40,000 44। मैं देख लूंगा, टेंशन मत लो। 44। लो साहब, ये कल सब जर्नल एंट्री यूज होंगी, याद रखना। और कल ये जर्नल एंट्री तो कोई कल अकाउंट बनाऊंगा, इसलिए ये संभाल के रखना एंट्रियां भाई प्लीज। क्लियर है? ये क्वेश्चन हो गया 29। क्वेश्चन नंबर आइए मेरे बेटा जी 30। क्या पहले इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ मेरे बेटे। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? पक्की बात है? आइए साहब, क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा जी 30। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है माइकल, फिर क्या है नाम क्लियर, जैक्सन ही है, और जॉन आर इन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/6 रेस्पेक्टिवली on 31st March 2022. They decide to dissolve the partnership and the position of the firm on the date of represented by the following balance sheet. ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं, इस बैलेंस शीट की फिगर कहां कहां जाएंगी वो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा लाइबिलिटीज में जो क्रेडिटर्स है, लोन बाय क्रेडिटर रियलाइजेशंस में, बस लोन बाय किसका है? माइकल। ये माइकल लोन अकाउंट में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में, और कैपिटल में जाती है। कैसेट बैंक में जाएगा, और सारी स्टॉक, सन्डी डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, और बेटा जी केवल ये 3 आइटम ये कहां जाएंगी? आपकी रियलाइजेशंस में मेरे बेटा जी। और उसके बाद ये जो 2 लॉस है मेरे बेटा जी, P&L अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये पार्टनर्स कैपिटल। ये आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहां जाएगा मेरे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल में। क्लियर है मेरे बेटे? तो फिगर ट्रांसफर करना आना चाहिए। अगर फिगर ट्रांसफर नहीं हुई प्रॉपर वे में तो क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना भैया। क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है? सिंपल सी 5 लाइन का क्वेश्चन है। पहले तो आउटसाइडर लायबिलिटीज केवल 2 हैं, एक है क्रेडिटर्स और एक है लोन बाय माइकल। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्रॉफिट से पे नहीं होगा, और कैपिटल तो अपना पैसा है ये साहब। अब देखिए, ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस ए लायबिलिटी अंडर सूट फॉर डैमेज इज सेटल एट 20,000। ध्यान से सुनना, अंडरलाइन करो, एज अगेंस्ट 5,000, और अंडरलाइन करना बेटा प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री आ गई है ये, मेरे को मालूम है मैं इसीलिए तो नहीं करवाता हूं इसको, थोड़ा चलो बाद में कर देना। जान पहचान वाले थोड़ा सा दिखाते हैं, देखो मैं मिलने आया हूँ, हाँ हेलो, तो यहीं से। और मेरे को चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, कोई बात नहीं, उनका अपना फर्ज है। तो क्या हुआ, अब जरा ध्यान से सुनो, इस लाइन का मतलब सुनो। क्रेडिटर कितने के थे बताओ फटाफट, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन है। क्रेडिटर 40,000 के थे। अब बेटा जी प्लीज, हाँ आजा बेटी, क्रेडिटर 40,000 के थे मेरे बेटा। अब आप क्वेश्चन पढ़िए मेरे बेटा प्लीज, उसमें इस लाइन में आप बता सकते हैं कितनी की लायबिलिटी कितने में मतलब क्लियर हुई है, फटाफट देखो। कितने देने हैं हमें? 20,000, कितने के अगेंस्ट? अब ये लायबिलिटी ध्यान से सुनना है, पहले मैं समझा दूंगा। ये लायबिलिटी क्या हमारी इस 40,000 में इंक्लूड है कि नहीं है? तो देखो वहां लिखा है प्रोवाइडेड इन द बुक्स, लिखा ही नहीं लिखा मेरे बेटा जी? ये देखिए लास्ट में प्रोवाइडेड फॉर द इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये कहना चाह रहे हैं मेरे बेटा, समझिए। ये 40,000 में एक लायबिलिटी थी मेरे बेटा 5,000 की, और आज ये 5,000 की लायबिलिटी जो थी, कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि 5,000 नहीं, आपको कितने देने पड़ेंगे? 20,000। कहने का मतलब हमने पे कितने करने हैं मेरे बेटा जी आज की डेट में? ये पे करने। तो आपकी लायबिलिटी कितने की वैसे खत्म हुई? 40 में से खत्म कितने की हुई है? केवल 5। दिए कितने वो एक अलग मैटर है। अब आपकी रिमेनिंग लायबिलिटी कितनी बची है और बता दो, क्या ये बात समझ में आती है? रिमेनिंग 35 की बचती है मेरे बेटा, बोलो हाँ और ना। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन ये थी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो तुक्के लगाते हैं 12th में
कि लाइबिलिटी अंडर सूट फॉर डैमेजेस सेटल। कोई अंडर सूट मतलब किसी ने केस कर दिया था, सूट का मतलब होता है केस करना, डैमेज हो गया होगा गलती से, अब कितने में सेटल्ड हुई 20,000, कितने के अगेंस्ट 5,000। कि अब ये पुरानी बैलेंस शीट जो बैलेंस शीट है इनमें है कि नहीं है, तो लिखा है प्रोवाइड फॉर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ये 5,000 बैंक जो बैलेंस शीट है इसमें है, इसका मतलब क्रेडिटर में इंक्लूड है 5,000। तो 5,000 की लाइबिलिटी कितने में सेटल हो गई 20। अब रिमेनिंग लाइबिलिटी कितनी बची है 35। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है मेरे बेटा? हम एंट्री किसकी डालते हैं बेटा? जो हम पे कर रहे हैं। हम पे कितने कर रहे हैं 20,000। तो पहले तो एंट्री डालो एक, पहले रिमेनिंग के बारे में कुछ बोला नहीं है तो अभी मैं भी नहीं बोल रहा हूं कुछ। रिमेनिंग लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है 35 से रिलेटेड, तो मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, मैं क्यों कहूंगा। हाँ बेटा बोलिए साहब, एंट्री क्या डालूं बेटा जी? अब बैलेंस शीट में देखो कैश है क्या बैंक है? बैंक है, तो रिलेशन टू बैंक डाल दूं बेटा। और कितने रुपए पे करने हैं मेरे बेटे? 5,000 के बदले कितने पे करने थे 20। तो हम जितना पे कर रहे हैं बेटा उसकी एंट्री डालनी है आपको। लीजिए मेरे बेटे, हो गया साहब पहली। अब दूसरी देखो क्या लिखा है। अभी 35,000 से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई क्वेश्चन, मत आने तो क्या प्रॉब्लम आ रही है हम देखेंगे बाद में। लैंड एंड बिल्डिंग पर सोल्ड, अब मैं टोटल कर रहा हूं। लैंड एंड बिल्डिंग कितने में सोल्ड कर दी 40,000, ये मैं लिखता चल रहा हूं आपको बताता भी चल रहा हूं 40,000। उसके बाद क्या कह रहे हैं, स्टॉक एंड सन्डी डेटर रिलाइज 30,000, ऐड करते चलो भैया जी। एंड अच्छा 30 एंड 42,000, दोनों चीजें अलग अलग, 30 एंड 42,000, बस टोटल कितना हो गया मेरे बेटा 1,12,000। कोई डाउट किसी बच्चे को मेरे बेटा जी? ये 1,12,000 की अब एंट्री बोलो मेरे बेटा रिलाइज हो रही है, तो एंट्री अब क्या हो जाएगी मेरे बेटा जी? कैश नहीं होगी यार, जब बैंक की बात आ ही गई है तो क्यों कैश। बैंक टू कितने से मेरे बेटा जी? 1,12,000। ये एंट्री आपको क्लियर मेरे बेटे? हाँ जी सत्यम, कोई प्रॉब्लम साहब, कोई डाउट? अब क्या कह रहे हैं साहब, नेक्स्ट लिखा है द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग 1,200, ये भी कर दो साहब। क्या ऊपर की लाइनों में देखना कुछ पेमेंट की नहीं कुछ नहीं लिखा था। रिलाइजेशन पे कर दीजिए, रिलाइजेशन टू कौन बोला नालायक कैश, फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लो साहब आधा क्वेश्चन हो चुका है मेरे बेटा, और हमारी अभी लाइबिलिटी कितनी बची हुई है क्रेडिटर में मालूम है ना 35,000। लीजिए मेरे बेटा, अब देखिए अब क्वेश्चन फिर चेंज करेंगे थोड़ा सा, और आप घबराने की जरूरत नहीं है कुछ। फिर लिखा है देयर वाज ए कार ऑफ इन द फर्म, फर्म के पास एक कार थी, मीनिंग समझते चलो बस। विच वाज कंप्लीटली रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक, इट वाज टेकन अप द माइकल, और कितने में ले ली माइकल ने 20,000। अब पार्टनर ने कोई असेट्स ले ली, पार्टनर चाहे रिकॉर्डेड असेट्स ले चाहे अनरिकॉर्डेड असेट्स ले, पार्टनर अगर असेट्स ले रहा है तो एंट्री क्या हो रही है पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कैपिटल की जगह माइकल को मैं लिख दे रहा हूं एम्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। कार कितने में ले ली उसने बोलिए साहब 20,000 में। कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो। आगे कह रहे हैं ही आल्सो एग्री टू पे, और वो ही का मतलब है माइकल, वो क्या कह रहा है मैं पे कर दूंगा आउट स्टैंडिंग सैलरी 20,000, और देखो अंडरलाइन करो नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक्स, मतलब ये आउट स्टैंडिंग सैलरी वाले बुक में नहीं है, मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में रिकॉर्ड नहीं हुए थे, इसलिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। तो मेरे बेटा अब हमें पे करने हैं, कौन पे कर रहा है माइकल पे कर रहा है क्या फर्म पे कर रही है? कौन पे कर रहा है? तो क्या एंट्री होगी? अब नहीं बोलेंगे नालायक। रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू माइकल, कितने रुपए पे कर रहा था? एंट्रियों का खेल चल रहा है पूरे चैप्टर में मेरे बेटे, और कई बार बोल चुका हूं बेटा
अब तो एंट्रियां लर्न कर लो, अब तो एंट्रियां समझ लो, और लर्न करने की जरूरत क्या है इस चैप्टर में, समझ कर हो जाएंगी। उसके बाद अब देखिए क्या सारी लाइबिलिटी पे हो गई। सर अभी तो ना क्रेडिटर पे हुए पूरे और ना लोन माइकल का हुआ। क्रेडिटर हमारे क्या सारे पे हो गए, क्रेडिटर अभी रिमेनिंग बचे हुए हैं 35। ये 35 कहां से आई समझ में आ गया। और क्या बचा हुआ है बैलेंस शीट में, माइकल का लोन। तो पहले क्रेडिटर पे करो, क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर जब पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने क्रेडिटर, क्या 40,000 क्या 35, 5,000 के समझ में आ गए थे आपको। 5,000 के अगेंस्ट में हमने कितने पे करे थे मेरे बेटा जी, 20,000। तो हमारे 5 तो वहीं खत्म हो गए थे मेरे बेटा। अब माइकल का लोन रह गया है मेरे बेटा, माइकल का लोन पार्टनर्स लोन पे करेंगे, एंट्री बोलो। मैंने माइकल की जगह एम्स लोन लिख दिया है, माइकल लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए का था माइकल लोन, बस 10,000 के लिए लड़ रहा था ये हमसे। लेकिन बेटा अकाउंट्स में 10 रुपए की भी वैल्यू है, याद रखना, इसलिए एंट्री सब डालेंगे आप। अब क्वेश्चन को आप दोबारा देख सकते हैं, कोई एंट्री है रह तो नहीं गई बेटा, कोई भी एंट्री ऊपर की 3 लाइनों में केवल रेशियो दे रखा था, फर्म डिजोल्व हो रही, कोई ऐसी एंट्री जो अब आपको समझ में ना आई हो, कोई ऐसी एंट्री जो आपको क्लियर ना हुई हो मेरे बेटे, हो गई। अरे बोलो, बोलते ही नहीं है यार, कोई डाउट है। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है साहब। सारे ही क्वेश्चन पीछे के सारे क्वेश्चन बड़े हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। और बड़े का मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बड़े का मतलब यही है बस कि एंट्रियां कुछ ज्यादा हैं और कुछ नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर रीता एंड 33, ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा। रीता एंड शोभा आर पार्टनर इन ए फर्म फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ये आपको बैलेंस शीट है। अब ध्यान से देखेंगे बेटे, मैं बोल रहा हूं आउटसाइडर लाइबिलिटीज में आपकी सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, लोन बाई रीता, रीता पार्टनर है, पार्टनर का लोन है, और रिजर्व प्रॉफिट्स होते हैं, और कैपिटल पार्टनर कैपिटल। जो भी ये सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कहां जाते हैं, रियलाइजेशंस में। लोन कहां जाएगा, पार्टनर का, पार्टनर लोन में, और रिजर्व कैपिटल ये पार्टनर कैपिटल में। इधर में कैश और बैंक दोनों है, तो कैश और बैंक अकाउंट, स्टॉक, बेड डेट्स, प्रोविजन, प्लांट एंड मशीन, लोन एंड बिल्डिंग, ये सारी आइटम जाएंगी रियलाइजेशंस में। लोन टू शोभा ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये मैंने फिगर बता रहा हूं, क्लियर हो रही है ना भैया, क्योंकि कल मैं यूज करूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात है, इसलिए समझो इन चीजों को। क्लियर है। क्वेश्चन 33 में अब एंट्री बताओ आप लोग, फटाफट मेरे को बता सकते हैं तो। पहली ट्रांजैक्शंस बोलो भैया, क्या डालूं, बोलिए साहब। पहली, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे बेटा, 33। सबसे पहले ऐसा रीता टुक 25% स्टॉक, ये भी क्या पहले कभी हुआ है कि नहीं हुआ है ऐसी ट्रांजैक्शन। अब देखिए जरा ध्यान से सुनना है। रीता टुक 25% स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटल ऑफ हर लोन। बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री है, मैं चाहूं तो 2 मिनट में लिख सकता हूं। और एंट्री देखो जरा क्या है, स्टॉक, ध्यान से सुनो, अरे छोड़ दो यार, आ जाओ, अमाउंट में बताऊंगा, टेंशन मत लो। एंट्री कैसे मैं बताना चाह रहा हूं, स्टॉक कहां जाता है, रियलाइजेशन में, और सेटल किससे कर रहा है, अपने लोन से, रीता अपने लोन से सेटल कर रही है। और पार्टनर लोन कहां जाता है, पार्टनर लोन अकाउंट में। पार्टनर लोन और इधर क्या है, रियलाइजेशन, क्या दोनों अलग अलग अकाउंट है, बोलते ही नहीं है यार। अगर सेम अकाउंट, स्टॉक भी रियलाइजेशन और लोन भी रियलाइजेशन में जाता बाई चांस, तो नो जर्नल एंट्री। मतलब अगर जब दो आइटम
दो आइटम सेम अकाउंट में ट्रांसफर होती हैं, जैसे याद है ना, क्रेडिटर कोई असेट्स लेता है तो नो जर्नल एंट्री करते हैं, क्रेडिटर कहां जाता है, रियलाइजेशंस में, असेट्स कहां जाती है, लिख देते हैं नो जर्नल एंट्री, क्योंकि दोनों ही इफेक्ट रियलाइजेशन में जा रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, स्टॉक ले रहा है, और स्टॉक किसके बदले ले रहा है, लोन। तो पार्टनर लोन मेरे बेटा खत्म करना, एंट्री लिख रहा हूं, किसका नाम था मेरे बेटा जी, रीता। तो ध्यान से सुनना, अमाउंट नहीं बता रहा हूं अभी, रीताज लोन टू रियलाइजेशंस, ये एंट्री होने वाली है, ये एंट्री होने वाली है। रीता का लोन कितना है ये बताओ, 25,000। अब ध्यान से सुनना है, मेरे आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, 25,000 प्लीज जरा ध्यान से सुनो। अगर मेरे बेटा जी रीता का लोन 25,000 है, ध्यान से सुनना है फिर बोल रहा हूं, वैसे नहीं समझ में आएगी एंट्री भाई। और अगर आप कैश देते मेरे बेटा जी, सपोज करिए कैश 20,000, तो आप कैश 20 लिखते, और डिफरेंस कहां चला जाता। क्या ये एंट्री तो आपको समझ में आती है कि नहीं आती है, अरे हाँ और ना। अब सपोज करो कैश की जगह वो क्या ले रहा है, स्टॉक, तो स्टॉक किस में जाता है, रियलाइजेशंस, तो यहां भी रियलाइजेशंस होगा। अगर स्टॉक कम का ले रहा है तो अमाउंट यहां पर आएगी, और जो डिफरेंस आएगा वो भी रियलाइजेशंस में होगा, तो दोनों ही क्रेडिट में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशंस ही आएगा। तो इसलिए मैंने पहले तो एंट्री लिखी है, रीता लोन 25,000, रियलाइजेशंस आएगा 25,000। अब प्रॉब्लम आ रही है सर स्टॉक कितना लिया, ये तो हमें क्लियर कर दो, वो बताने वाला हूं। स्टॉक टोटल कितने का था बताओ, ध्यान से सुनना है, कितना परसेंट स्टॉक इसने टेक ओवर करा, 25% का मतलब 75,000 मल्टीप्लाई बाय द 25%, ये लिया मेरे बेटा जी 18,750। कितने परसेंट डिस्काउंट पर, ये भी बता दो, 20% डिस्काउंट पर, इसका 20% डिस्काउंट निकालो भैया जी, ये निकला मेरे बेटा जी 3750। कितना बच गया मेरे बेटा जी, और रीता का लोन, ये रीता के लोन की बात हो रही है, रीता का लोन कितना था मेरे बेटा जी 25,000 के बदले उसने कितने का स्टॉक लिया, 15, हमें कितने का फायदा हुआ, 10, तो ये स्टॉक भी रियलाइजेशंस में जाएगा। अब मैं एंट्री डालता हूं आपके सामने, चलो रीताज लोन कितना 25, अरे हाँ और ना। अब आपको समझाने के लिए, स्टॉक कितने का लिया 15, प्रॉफिट कितने का हुआ 10, अरे हाँ ना तो बोलोगे, स्टॉक लिया तो स्टॉक, लेकिन स्टॉक तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि स्टॉक तो कहां ट्रांसफर हो गया था, रियलाइजेशन, तो स्टॉक की जगह मैं रियलाइजेशन लिखूंगा, तो रियलाइजेशन में ये 15,000 गए, और जो प्रॉफिट हुआ वो भी रियलाइजेशन में जा रहा है, तो इसलिए एंट्री मैंने क्या लिख दी, रीताज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब हमारे पास स्टॉक कितने का बचा है, बस ये बता दो, बस ये मैंने जो कैलकुलेशन करी थी ये करने की जरूरत नहीं थी, ये स्टॉक बता दीजिए कितने का रिमेनिंग बचा है। इसने कितना लिया था 25%, और 25% कितना बैठ रहा था 18,750, 75,000 में से 18,750 गए तो हमारे पास स्टॉक बच रहा है 56,250। केवल ये स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए ये कैलकुलेशन करनी पड़ी थी मेरे को, हाँ और ना। और इसकी एंट्री क्या होगी, जब कोई लोन किसी से टेक ओवर स्टॉक फिर स्टॉक ले रहा है तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस। अमाउंट किसकी लिखते हैं बेटा जी, लोन वाली अमाउंट लिख के छोड़ दीजिए, यस और नो, अरे हाँ और ना, बोलते ही नहीं है यार। अगर कोई लोन से स्टॉक टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर लोन टू स्टॉक, स्टॉक तो लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे रियलाइजेशन, जो डिफरेंस आएगा वो भी कहां लिखेंगे, रियलाइजेशन, इसलिए वही लिखा है मैंने, हाँ और ना। आगे आइए, बुक डेट रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब सोल्ड कर दिया 54, बैलेंस ऑफ द स्टॉक आ गया साहब, बैलेंस ऑफ स्टॉक कितने में बेच दिया 30% प्रॉफिट। बेटा बैलेंस कितना बचा था बता सकते हैं स्टॉक का, 56, ये क्या आपको समझ में आता है मेरे बेटा जी, तो लो साहब स्टॉक बचा मेरे बेटा जी 56,250। अब कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, अरे बोलो, तो ऐड कर दूं इसमें, अरे बोलो, बोलते नहीं है यार। 56,250 मैंने 30% निकाला तो 16,875,
क्योंकि प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो इन दोनों फिगरों को प्लस कर देना चाहिए हमें। 56,250 कितना निकला मेरे बेटा जी? 73। इसका मतलब हमने इतने में बेच दिया, हाँ और ना बेटा जी। और बुक डेट्स कितने में बेचे मेरे बेटा? 54। दोनों मिलाकर अब ऐड करके बताओ कितने हो गए? 54 1,27,125। क्या एंट्री डालू बोलो मेरे बेटा जी? कैश और बैंक दोनों है तो बैंक यूज कर रहा हूं मैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये बेटा जी अमाउंट आपको समझ में आई मेरे बेटा? 1,27,125 कहां से आई मेरे बेटे? बताओ हाँ और ना। बोलते ही नहीं है यार। अरे इसमें 54,000 किसके हैं? डेटर्स के। और स्टॉक के कितने हुए मेरे बेटा जी? क्या ये समझ में आया? स्टॉक के कितने लिए मैंने? स्टॉक के लिए 73,125 और ये बैक डेट्स, वो डेटर्स, हाँ और ना बेटा जी। आगे चलो मेरे बेटा जी। सन्ड्री क्रेडिटर पर पेड आउट एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। सन्ड्री क्रेडिटर बताओ मेरे को फटाफट कितने दिए हैं क्वेश्चन में? कितना? कितने परसेंट डिस्काउंट पे पे कर रहे हैं? इसका 10% निकाला तो कितना हुआ? माइनस करके कितना आ गया? 67,500, हाँ और ना बेटा जी? ये आ गया क्रेडिटर 67,500 में पे कर दिए। बिल्स पेबल बोलो फटाफट। फुल अमाउंट लिखा है, फुल अमाउंट। तो फुल अमाउंट बिल्स पेबल की कितनी है मेरे बेटा? बता सकते हैं कितनी है? तो इसका मतलब ये तो फुल के फुल पे कर दिए और ये 75,000 के बदले कितने में पे कर दिए? 67,500। टोटल कितना पे कर रहे हैं हम? जब हम पे करेंगे तो एंट्री बोलिए क्या होगी? रिलेशन टू बैंक यूज कर रहा हूं मैं बेटा जी। कितना लिख दूं? 97। अरे कितना लिख दूं? 500 ही है। लो मेरे बेटा, क्या आपको ये थर्ड ट्रांजैक्शन क्लियर हुई क्या नहीं हुई मेरे बेटे? आगे बोलो मेरे बेटा जी। फोर्थ, अगर आपको कुछ मालूम है तो बता सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्लांट एंड मशीन 75, लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000। ये तो रिलाइज का मतलब सोल्ड ही कर दी। तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से? 1,95,000। दोनों को ऐड कर दो बस, ये भी हो गई साहब। प्राची आगे बता सकती हो एंट्री? नेक्स्ट एंट्री बता सकते हो बेटा? An unrecorded asset 6,900 was handed over to an unrecorded liability 6,000 in full settlement। एक अनरिकॉर्डेड असेट्स को, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे रिकॉर्डेड हो, असेट्स किसको दे दी? लाइबिलिटीज को। फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है तो क्या एंट्री होगी मेरे बेटा जी? नालायक को लिखो नो जर्नल एंट्री। अब आप कहेंगे संजय सर क्यों, तो दोबारा सुन लो भैया। अनरिकॉर्डेड असेट्स चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो तो रिलेशन में जाती है। मैं नो एंट्री का तरीका बता रहा हूं आपको। जब दोनों आइटम रिलेशन में जा रही हो तो नो जर्नल एंट्री है सेम अकाउंट में। अब यहाँ अनरिकॉर्डेड असेट्स है बेटा, अगर ये हमारी रिकॉर्ड हो रही है तो किस में रिकॉर्ड होगी? रिलेशन में। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, ये क्या रिकॉर्ड होगी? रिलेशन। और दोनों फुल सेटलमेंट हो रही है आपस में, चाहे किसी की ज्यादा हो चाहे कम हो, कह रहे हैं हम आपस में एडजस्ट हो जाएंगे सब। तो इसका मतलब दोनों आइटम रिलेशन में ही जा रही हैं। अरे हाँ और ना। और फुल सेटलमेंट का मतलब क्लियर, ना पैसा लेना है और ना देना है, नो जर्नल एंट्री। आगे देखिए रिलेशन एक्सपेंस कितने हैं? 5250। एंट्री बोलिए। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कितने से? कितना? 5,250। क्या हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटीज पे हो गई बेटा? एक और रह गई है। क्या रह गई?
अच्छा ई रह गई, अच्छा सॉरी ये रह गई। रीता टुक द गुडविल ऑफ द फर्म, रीता ने असेट्स ले ली, रीता असेट्स ले रही है, गुडविल असेट्स ही होती है साहब शिवम। रीता टुक ओवर द गुडविल, जब पार्टनर कोई असेट्स लेता है तो एंट्री बोलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और पार्टनर की जगह क्या आ गया रीताज कैपिटल टू। आप देख लीजिए, अब आपको बेटा जी एंट्रियों का खेल है, कितने में टेक ओवर करी 30,000। कोई एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं करवा रहा हूं, सारी चीजें वही जो आपको शुरू से स्टार्टिंग से करवाई हैं। क्या कोई आउटसाइडर लाइबिलिटीज रह गई मेरे बेटा? सन्ड्री क्रेडिटर पे हो गए, बिल्स पेबल पे हो गया, और रीता का लोन एडजस्ट कर दिया था हमने, स्टॉक दे दिया था इसको, हाँ और ना बेटा जी? क्या सारी लाइबिलिटीज पे हो गई? आंसर आता है यस। ये क्वेश्चन आपका ये भी हो गया मेरे बेटा। क्लियर है मेरे बेटे? इसमें कुछ पूछोगे अब आप? पहले ये बताओ मेरे को, अरे बोलो हाँ ना बोला करो। इस क्वेश्चन में ये समझ में आ गया? लोन वाला खेल समझ में आ गया? नहीं आया? लोन में हमेशा याद रखना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एक ही चीज बोल रहा हूं बार बार, क्या? अगर कोई पार्टनर्स लोन, चाहे वो लोन कितने का भी सही, जैसे इसमें 25,000 का था, अब वो कह रहे हैं स्टॉक ले लिया भाई। अब स्टॉक, अब आप प्रैक्टिकली सोचिए, अगर मैं यहां पर स्टॉक लिख दूं, स्टॉक इसने लिया सपोज करो जैसे एंट्री में था 15,000 का, मैंने लिख दिया स्टॉक। अब हमारा 25,000 के बदले कितने रुपए का स्टॉक दिया? 15, तो 10 का प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ हमारा यार? तो हमारा प्रॉफिट कहां जाता है मेरे बेटा जी? क्या मेरी बात ये समझ में आई? लेकिन आपको याद हो, हम डिसोल्यूशंस में जितनी भी असेट्स हैं शुरू में ही स्टार्टिंग में कहां ट्रांसफर कर देते हैं? रिलायशन। तो स्टॉक तो लिख नहीं सकते मेरे बेटे हम, तो स्टॉक की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? हाँ और ना? तो ये दोनों रिलायशन मिलाकर एक जगह मैंने क्या लिख दिया? 25,000। हमेशा डेबिट में कौन सी अमाउंट आएगी? जो लोन की है, और नीचे जो लोन की अमाउंट के बदले अगर स्टॉक ले रहे हैं तो लोन की अमाउंट ही नीचे आएगी, 25, 24 जो भी है। हाँ और ना बेटा जी? कितने का स्टॉक दिया ये अब आपको ध्यान रखना है। स्टॉक आपने कितने का दिया ये आपने निकालना पड़ेगा। यहां पर 75,000 का स्टॉक था, कितना परसेंट स्टॉक? 25%, कितना होता है? 18,750। फिर 20% कितना होता है? 3,750। आपने स्टॉक कितने का दिया? केवल। ये भी क्यों निकाला मैंने? उस एंट्री के लिए नहीं निकाला, ये इसलिए निकाला 75,000 में से 18,750 का स्टॉक खत्म हो चुका है मेरा। किसने ले लिया? पार्टनर ने, लोन के बदले। बाकी ये स्टॉक कितना बचा? 56,250। फिर हमने ये 56,250 का स्टॉक कितने में बेच दिया था? 30% प्रॉफिट। ये 30% प्रॉफिट ये ऐड करा 73125। हाँ और ना बेटा जी? बोलो हाँ और ना? और फिर हमने ये सोल्ड कर दिया बैक टू रिलायशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अरे हाँ ना? ध्यान से सुनना मेरे बेटा, मेरे पास 8 मिनट है अभी बस, और मैं यूज करने वाला हूं बहुत अच्छी तरह से। ये एंट्री है, क्या कर सकते हैं शॉर्टकट में? हाँ बेटा, मैं केवल इस एंट्री की बात कर रहा हूं, इस एंट्री की, रिलायशन टू बैंक। ध्यान से देख लो, इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कहां से आई वो बात की बात है। रिलायशन टू बैंक, अगर 11th में अगर आपको याद हो, 11th की अगर कुछ बातें याद हो तो मैं याद दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। कहने को तो पता है 1 आवर बहुत कम होता है क्लास में, कॉन्सेप्ट बच्चे के चल रहे होते हैं, रिदम बना होता है, टाइम ओवर, आपको खुश, चलो आज की क्लास खत्म, लेकिन रिदम टूट जाता है हकीकत। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, और बोलेगा कोई नहीं अब, ये बैंक अकाउंट है। पहले मैं बोलूंगा फिर आप। ये क्वेश्चंस में 2 ही अकाउंट बनाए हैं मैंने, वैसे 4 बनाएंगे, 3 कल डिस्कस करेंगे। रियलाइजेशन में कौन कौन सी फिगर, लाइबिलिटी साइड की आइटम बोलो कौन कौन सी बेटा जाएंगी इसमें? इसमें जाएगी मेरे बेटा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन बाय रीता, ये पार्टनर लोन है, रिजर्व पार्टनर कैपिटल, ये पार्टनर कैपिटल, केवल 2 आइटम।
अब ये लाइबिलिटी साइड में है तो मेरे बेटा जी इनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो ये दोनों रिलेशन में जाती हैं, ये आपको मालूम है। रिलेशन अकाउंट ये रहा, किस साइड में क्रेडिट है तो ये किस में जाएगी, क्रेडिट, क्रेडिट में ही जाएगी। ये रियलाइजेशन अकाउंट है और वो क्रेडिटर्स है। तो दोनों नाम सेम है क्या अलग अलग है, क्रेडिटर और रिलेशन सेम है क्या अलग अलग है, बोलते ही नहीं, समझते ही नहीं नालायक। क्रेडिटर्स और रियलाइजेशंस बोथ आर द सेम अकाउंट के बोथ आर द डिफरेंट, कैसे सेम, क्रेडिटर और रिलेशन, संजय गुप्ता और राजेश दोनों एसईटीआई में पढ़ाते हैं, लेकिन दोनों है तो अलग अलग। मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही। ये देखो इधर पार्टनर कैपिटल रीता शोभा और एक पार्टनर कैपिटल वो भी है, अकाउंट बनाएंगे। ये पार्टनर कैपिटल है, वो भी पार्टनर कैपिटल है, तो क्या है सेम। जब सेम नाम सेम अकाउंट में जा रहा हो तो बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाता है। सेम नाम, अगर पार्टनर कैपिटल बनाना हो मेरे को तो क्या करूंगा, ये पार्टनर कैपिटल है, पार्टनर के नाम क्या है रीता और शोभा। अब रीता शोभा की कैपिटल है और ये अकाउंट किसका है, कैपिटल, वो भी कैपिटल और ये भी कैपिटल, क्या सेम है अलग अलग है। अब बोलेंगे ही नहीं नालायक, दिमाग नहीं काम कर रहा। ये रीता की कैपिटल का अकाउंट बनाया जा रहा है, ये शोभा की, तो वो वहां भी कैपिटल लिखी है, ये भी कैपिटल है, तो सेम है क्या अलग अलग है। अगर सेम है तो मेरे बेटा यहां पर क्रेडिट लायबिलिटी साइड में है तो बाई बैलेंस बीडी लिखा जाएगा। कैपिटल में रीता की अलग, शोभा की अलग, अमाउंट अलग अलग, जो भी गिवन है। बैलेंस बीडी कब आया, जब एक आइटम अपने ही घर में जा रही है, कैपिटल में ही पहुंच रही है। अब ये क्या था जरा ध्यान से सुनना, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और वो कहां जाएगी, रिलेशन। तो क्रेडिटर और रिलेशन सेम है क्या अलग अलग है, अलग अलग। तो हम बैलेंस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते सर, बैलेंस नहीं लिखेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे रिलेशन में, बाई क्रेडिटर्स जो भी अमाउंट है, बाई बिल्स पेबल, मतलब अलग अलग है। तो बेटा जी हाँ और ना, मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला बैलेंस बीडी कब लिखेंगे और अकाउंट का नाम कब लिखेंगे, जब सेम अकाउंट में जा रही है तो बैलेंस बीडी, और डिफरेंट अकाउंट में जा रही है तो नाम। अच्छा बताओ बैंक का बताओ, बैलेंस शीट में बैंक, ये बैंक कैश और बैंक, और ये अकाउंट भी कैश और बैंक का बनाया जा रहा है। तो ये 6000 और 30,000 कितने हो गए, 36। ये भी कैश और बैंक है और ये भी बैंक अकाउंट है भैया। तो क्या करूं मेरे बेटा, असेट साइड में था डेबिट, तो इसके किस साइड में आएगा, वो असेट साइड में था तो इसके किस साइड में आएगा, सेम साइड, डेबिट ये है। और ये अकाउंट कैश और बैंक दोनों है मेरे बेटा। अब यहां क्या लिखेंगे, टू, क्या लिखूं, तो पहले तो मैंने आपको ये समझाया नालायक को, समझो कब बैलेंस बीडी लिखेंगे और कब नाम लिखेंगे। नहीं समझ में आया, नहीं आया, फटाफट एक और बोलो चलो। ये बैलेंस शीट में मेरे को बिल्डिंग ट्रांसफर करनी है, बिल्डिंग, ये सॉरी स्टॉक लिखा है, स्टॉक कितना है 25,000। स्टॉक कहां जाता है, रिलेशन में, रिलेशन अकाउंट ये रहा, ये रहा। रिलेशन के किस साइड में लिखूं, किस नाम से, स्टॉक के नाम से कि टू बैलेंस बीडी के नाम से। अब स्टॉक और रिलेशन दोनों अलग अलग, तो क्या लिखूंगा, डेबिट में लिख दूं, डेबिट। अच्छा डेबिट में क्यों लिखवा रहे हो, असेट्स का बैलेंस डेबिट। तो फिगर कैसे ट्रांसफर करते हैं समझ में आ गया, नहीं आ गया, कब बैलेंस बीडी लिखेंगे कब नाम लिखेंगे, क्लियर। ये अभी केवल कल के लिए दिमाग में रजिस्टर्ड कर रहा हूं, केवल रजिस्टर्ड, समझा नहीं रहा हूं, कल तो दोबारा समझाऊंगा ही। बस एक एंट्री और बता दो बस, फ्री, रियलाइजेशन टू बैंक। क्या इस एंट्री को आप पोस्ट कर सकते हो इस अकाउंट में, जर्नल एंट्री को क्या लेजर में लिख सकते हैं, सत्यम लिख सकते हो, हाँ बोलो कैसे लिखेंगे। ये एंट्री है और अकाउंट में पहुंचानी है एंट्री, बोलेगा कोई नहीं भाई प्लीज। रिलेशन टू बैंक बेटा ये एंट्री है, रियलाइजेशन टू बैंक, इसको हमें पोस्ट करनी है जर्नल एंट्री को, किस में, इन अकाउंटों में, बोलिए। ये डेबिट साइड है, यही है ना, तो टू यहां लिखूं, कुछ क्या लिखूं है,
टू रियलाइजेशंस, गुड, वेरी गुड। प्राची कुछ क्या प्रकाश डालोगी इसमें? टू बैलेंस बीडी, वेरी गुड प्राची। एंट्री रिलेशन टू बैंक पोस्ट हो रही है, इन्होंने बोला टू रिलेशन, बच्ची ने बोला टू बैलेंस बीडी। हाँ आप बोलो टू बैलेंस बीडी। प्रीति ओके यस, हाँ अंजलि, हाँ मेगा, कुछ नहीं, इतना टाइम थोड़ी होता है मेगा। रिलेशन टू बैंक, नालाई को ध्यान से सुनना, ये 11th की चीज है, मेरे को मालूम है तुमने कुछ नहीं करा 11th में। पहली बात तो जिस बच्चे ने बैंक बताया था वो सही है, यह अमाउंट कुछ भी सही मेरे बेटा, कुछ भी, केवल ये समझा रहा हूं बस, उसके बाद क्लास ऑफ। रिलेशन टू बैंक, रिलेशन नालायक डेबिट हो रहा है तो डेबिट रिलेशन के डेबिट, मतलब ये रिलेशन का डेबिट। और रियलाइजेशंस में रियलाइजेशंस का नाम नहीं लिखा जाता है, अपने घर में अपना नाम नहीं लिखते हैं, अपोजिट नाम लिखते हैं। रिलेशन टू बैंक, तो अपोजिट क्या था मेरे बेटा? रिलेशन के डेबिट में लिखना है और टू बैंक लिखना है और जो अमाउंट है वो लिखनी है। यहां पर जरा दोबारा देखिए, बैंक क्या हो रहा था मेरे बेटा जी? क्रेडिट। अब बैंक के क्रेडिट साइड में लिखना है, और लेकिन बैंक में बैंक का नाम नहीं लिख सकते। और जो बैलेंस बीडी बोल रहे थे नालायक, वो केवल बैलेंस शीट से जब ट्रांसफर होती है सेम अकाउंट में, जब बैलेंस बीडी आता नहीं तो अपोजिट लिखते हैं। तो ये बैंक के अकाउंट में क्रेडिट साइड में, बैंक ये क्रेडिट साइड ये है, क्रेडिट में लिखने के लिए बाई वर्ड, क्या बाई बैंक में बैंक लिख दूं, अपोजिट क्या लिखूं? इसे कहते हैं पोस्टिंग। हाँ और ना? नहीं आया बेटा? समझ में आ गया? कल डिस्कस ज्यादा करेंगे, आज इतना ही। होमवर्क नोट करिए प्लीज। आपको जर्नल एंट्री डालनी है केवल, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन नंबर 31, केवल जर्नल एंट्री डालनी है मेरे बेटे आपको, और कुछ नहीं करना है। 34 एंड 31 सभी को थैंक यू एंड धन्यवाद।